हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 46 डे है। आज मैं आप लोगों को कॉलर वाला कुर्ती का कटिंग बताऊंगी। आइए चलिए देख लेते हैं। कपड़ा काटने से पहले मैं आप लोगों को इसका नाप ही बता देती हूँ। लंबा है 41 इंच, सीना है 41 इंच यानी कि चेस्ट है 41 इंच, छाती है 43 इंच यानी कि ब्रेस्ट है 43 इंच, कमर का गोलाई है 41 इंच, वेस्ट है 41 इंच, सीट है 51 इंच यानी कि हिप और सीट एक ही बात है 51 इंच, और बाह का लंबा है 15 इंच और बाह का गोलाई है 12 इंच। तो सबसे पहले हम लोग कपड़े को जो फोल्ड करके बिछाएंगे काटने के लिए, तो उसको हिप के हिसाब से बिछाएंगे। कपड़ा काटने से पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है, अगर हम लोग प्रिंट के हिसाब से कपड़ा काटते हैं तो बहुत बार कपड़ा तिरछा हो जाता है, क्योंकि प्रिंट, ये जो बाटिक प्रिंट है, ये कपड़े में कपड़ा बनाने के बाद इसको फोल्ड करके फिर मोम में डाल के इसे प्रिंट किया जाता है। तो हम लोगों को इस हिसाब से पहले कपड़े को सीधा देखना है। अगर ये सीधा है प्रिंट तो ठीक है, नहीं तो कपड़े को दाग लगा के इस प्रकार से, ये एल शेप का स्केल है, एल शेप का स्केल से अगर हम लोग दोनों को बराबर में देखते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो प्रिंट हम लोग का ये टेढ़ा दिख रहा है, अगर हम लोग प्रिंट के हिसाब से देखते हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा जो प्रिंट हम लोग का टेढ़ा भाग रहा है। अभी मैं इसको फाड़ के आप लोगों को दिखा देती हूँ जो ये प्रिंट सही है या नहीं। अगर हम लोग प्रिंट के हिसाब से कपड़ा काटेंगे, ये जो दाग है, मैं दाग के हिसाब से कपड़े को कट करके इसे फाड़ लेती हूँ। कपड़ा फाड़ने से ये अपने आप कपड़ा कहाँ सीधा है वो पता चल जाएगा। कपड़ा फाड़ने से ये अपने आप पता चल जाएगा जो कपड़ा कहाँ पे सीधा है। अभी आप लोग देखिए, ये कपड़ा एकदम सीधा हो गया है। प्रिंट हल्का तिरछा हो रहा है, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग का कपड़ा तिरछा रहेगा तो सूट एक साइड भागेगा। अगर हम लोग इस हिसाब से सूट को बनाए तो ये एक साइड भागेगा, जो कि पहनने के समय देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और ये पीछे का पल्ला का है। अभी मैं पहले पीछे का पल्ला का कटिंग कर लेती हूँ, फिर आगे का बताऊंगी। इस प्रकार से कर लेने के बाद अभी हम लोग यहाँ से हिसाब स्टार्ट करेंगे। कॉलर वाला सूट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 इंच ऊपर छोड़ के इसका कंधा ले लेंगे। कंधा है 16.5 इंच, 16.5 इंच का आधा हो गया 8 पे 2 दाग। कंधा लेने के बाद 1 इंच छोड़ के, कॉलर के लिए 1 इंच ज्यादा लेना होता है। सीना का चौथा हिस्सा में 1.5 इंच माइनस करना है, यानी कि 10 पे 2 दाग ज्यादा है तो 9 पे 2 दाग ज्यादा और 9 पे 2 दाग कम। अभी लेना है कमर तक लंबाई। कमर तक लंबाई 15 इंच है। कमर के बाद हिप का लंबाई लेना है सीना का चौथा में 2 इंच माइनस करके। तो सीना का चौथा है 10 पे 2 दाग ज्यादा, तो 9 पे 2 दाग ज्यादा, 8 पे 2 दाग ज्यादा। अगर आप लोग एल शेप स्केल से
इस प्रकार से दाग मिलाइएगा तो आप लोगों का थोड़ा भी ऊपर नीच नहीं होगा। ये आप लोग यहाँ पे देख सकती हैं। यहाँ चौड़ाई में लेना है छाती का चौथा में 2 इंच प्लस करके। छाती है 43, 43 का चौथा हो जाएगा 10.5 पे 2 दाग ज्यादा, तो 11.5 पे 2 दाग ज्यादा और 12.5 पे 2 दाग ज्यादा। अभी कमर का लेना है, कमर का चौथा में 2 इंच प्लस करके, यानी कि कमर है 41, 41 का चौथा हो जाएगा 10 पे 2 दाग ज्यादा, 11 पे 2 दाग ज्यादा, 12 पे 2 दाग ज्यादा। अभी हिप के पास भी लेना है, हिप का चौथा में 2 इंच ज्यादा। हिप है 51, 51 का चौथा हो जाएगा 13 पे 2 दाग कम, तो 14 पे 2 दाग कम, 15 पे 2 दाग कम। अभी ये सारा दाग आपस में मिला देना है। सीना के पास हम लोग इस प्रकार से नहीं मिलाएंगे, उसका कारण है किसी का भी सीना के पास ज्यादा नहीं होता है, छाती का हिसाब थोड़ा नीचे में होता है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ तक लेना है छाती का चौथा में 2 इंच प्लस करके, यानी कि 11 पे 2 दाग कम, 12 पे 2 दाग कम, 13 पे 2 दाग कम। और ये कहाँ तक लेना है, सीना का चौथा में 1 इंच जोड़ के, यानी कि 10 पे 2 दाग ज्यादा है तो 11 पे 2 दाग ज्यादा। यहाँ का हिसाब हो चुका है। अभी हम लोग कांखी का गोलाई का भी हिसाब कर लेंगे। इंची टेप को हम लोग इस प्रकार से पकड़ेंगे, वहाँ यहाँ पे 1.1 इंच लगाएंगे और इंची टेप को कमर का लंबाई तक इस प्रकार से पकड़ के यहाँ पे ऐसे गोलाई देंगे और इसका आधा पे दाग लगाएंगे। ये हो रहा है 9 पे 2 दाग कम, यानी कि 4.5 पे 1 दाग कम। आप लोग इसे हाथ से भी मिला सकती हैं इस प्रकार से। और अगर कर्व हाथ से प्रॉब्लम है, आप लोग इस प्रकार से कर्व स्केल को भी रख के मिला सकती हैं। आप लोगों को जिसमें सुविधा हो आप लोग ये कर लीजिए। अभी यहाँ लंबाई में भी लेना है, उससे पहले मैं यहाँ गला का हिसाब भी बता देती हूँ। यहाँ पे गला के लिए लेना है सीना का 12वां हिस्सा, इसमें ना तो कुछ प्लस करना है और ना माइनस, तो सीना का चौथा हिस्सा हो रहा है 10 पे 2 दाग ज्यादा। इसको हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो सीना का 12वां हिस्सा निकल जाएगा, यानी कि 3 पे 3 दाग ज्यादा। फिर ये वाला दाग कंधे के साथ इस प्रकार से मिला लेंगे। अभी गले के पास भी 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिए थे उसी में गोलाई का शेप देंगे। कॉलर वाला ब्लाउज या कॉलर वाला सूट बनाने के लिए 1 इंच हम लोगों को एक्स्ट्रा लेना होता है, जिसको हम लोग गोलाई का शेप दे देते हैं। अभी नीचे का भी हिसाब कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसे काट लेंगे। कॉलर और कंधे का हिसाब करने के बाद हम लोग इसका लंबाई का भी नाप ले लेंगे और हिप का हिसाब भी नीचे तक ले लेंगे। तो लंबाई है 41 इंच, सिलाई मार्जिन साथ में लेके हो जाएगा 43 इंच। अभी यहाँ पे ऊपर में जो 1 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे उसको छोड़ के ही हम लोग को लंबाई लेना है। इस प्रकार से हम लोग 43 पे दाग लगा लेंगे। अभी इसका चौड़ाई लेना है हिप का चौथा में 2 इंच प्लस करके, यानी कि 13 पे 2 दाग कम, 14 पे 2 दाग कम, 15 पे 2 दाग कम। इस प्रकार से लेके इसका चौड़ाई में भी मिला देंगे। अभी मैं इसे काट लेती हूँ। मेरे इस हिसाब में सिलाई मार्जिन साथ में लिया हुआ है
वो मैं बाद में दाग लगा के आप लोगों को बता दूंगी। इस प्रकार से गले का गोलाई काटना है, लेकिन मैं ये बाद में काटूंगी। इसी को बैठा के पहले हम लोग सामने का पल्ला काट लेंगे। सामने पल्ला को भी जिस साइड से हम लोग फाड़े थे उसी साइड से इस प्रकार से करके डबल करके बिछा लेंगे। मैं ये बिछा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। स्केल को रख के इसी के हिसाब से हम लोग कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसी के ऊपर हम लोग पीछे वाला पल्ला बिछा के काट लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रही होंगी, जो ये नीचे का जो डिजाइन है यहाँ पे तिरछा आ रहा है। एक साइड तो यहाँ आ रहा है, दूसरा साइड ये नीचे की तरफ भाग रहा है, क्योंकि ये ऊपर से प्रिंट किया हुआ है, इसी के कारण ये हो रहा है। अगर हम लोग इस डिजाइन के अनुसार कपड़ा काटते तो हम लोगों का कपड़ा का कान निकल जाता, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इसको हम लोग अलग से मैनेज करेंगे। पीछे का पल्ला आगे पल्ले के ऊपर हम लोग बराबर से बिछा दिए हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर है हम लोग को ये बॉर्डर अभी नहीं काटना है। हम लोग इसे यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के यहीं तक इसका काटेंगे, नहीं तो इसका डिजाइन बिगड़ जाएगा। सेम इसी नाप से हम लोग इसे काट के निकाल लेते हैं। मैं ये काट के दिखा देती हूँ। डिजाइन के हिसाब से हम लोग का आगे का पल्ला का लंबाई छोटा हो गया है, इसे हम लोग बाद में दूसरा कपड़ा जोड़ के मैनेज कर देंगे। मुझे इस सूट में 3/4 बाह निकालना है, लेकिन कपड़ा बहुत कम है। यहाँ पे ये 2 टुकड़ा कपड़ा इस प्रकार से लंबा में पतला में है, और पीछे वाले पल्ले से भी इसी प्रकार से 2 टुकड़ा निकला। और इस सूट का सलवार का कपड़ा ये है। मुझे इस कपड़े में पाकिस्तानी सलवार बनाना है, तो इस कपड़े का लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग डिज़ाइन डालने के लिए इसमें से यहाँ से टुकड़ा निकाल लेंगे। तो मैं ये जब वहाँ बनाऊंगी उस समय मैं आप लोगों को समझा दूंगी। अभी हम लोग इस कपड़े में से बॉर्डर को काट के हटा देते हैं। बाह का हिसाब मैं दूसरे वीडियो में करके बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलाई कहाँ से दूंगी, उसमें हम लोग कॉलर वाले सूट में कितना मार्जिन लेते हैं, कॉलर कैसे काटा जाता है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।